दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एसी जनरेटर जो होता है वो एसी वोल्टेज या फिर कहें तो एसी करंट को जनरेट करता है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। अगर एक कॉइल है, कुंडली है, ठीक है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, उसमें चेंज हो रहा है। फ्लक्स में अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इस कॉइल के दोनों पॉइंट के बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ कुछ नहीं होता है, वोल्टेज होता है। यानी कि इसके दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो इसी फिनोमिना को, यानी कि फ्लक्स के चेंज होने से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो जनरेटर में हमको क्या करना है? एसी वोल्टेज जनरेट करना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। एक कॉइल लेंगे, उसमें फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, और उस वोल्टेज को हम काम में ले लेंगे तो वो एसी जनरेटर बन जाएगा, है ना। तो फ्लक्स जो होगा फाई, उसका फॉर्मूला देखिए। फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है। तो बी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वो कॉइल से गुजर रहा है। ए है उस कॉइल का एरिया, ठीक है। और थीटा है उस कॉइल के एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है। तो अब मुझे फाई चेंज करना है, तो या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं बी को, या फिर मैं कॉइल के एरिया को चेंज करूं ए को, या फिर मैं दोनों के बीच के थीटा को चेंज करूं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चेंज करेंगे एसी जनरेटर में, वो चेंज करेंगे थीटा को। मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखेंगे, एरिया को, कुंडली के एरिया को भी कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। और थीटा को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पर अपने वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला है ये, जो फेराडे लॉ के अनुसार जो वोल्टेज जनरेट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होता है E इक्वल टू एन माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यानी कि उस कुंडली में, उस कॉइल में कितने टर्न हैं एन, और डी फाई बाई डी टी, कितना फ्लक्स उसमें चेंज हो रहा है। मान लीजिए ये मेरी एक कुंडली है, ठीक है। और इसका एरिया कैसे पता चलेगा? ये लेंथ इंटू ये विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा इसका एरिया। और इसमें जो टर्न है वो देखते हैं हम, टर्न कितने हैं इसमें। टर्न क्या होते हैं? कितने बार इसको लपेटा गया है तार को, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो टर्न है ना वो 5 टर्न है। ठीक है। तो n इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा टर्न होते हैं उतना ज़्यादा आपका आउटपुट में वोल्टेज मिलता है आपको। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सर्किट मीन्स इसके डायग्राम की तरफ कि ये कैसे बनाया जाता है इसको। तो यहाँ पर हमें दो चुंबक की ज़रूरत पड़ती है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। दोनों के बीच में से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये देखिए, और साउथ के अंदर प्रवेश करता है, जाता है। ठीक है। ये बी है। और एक कॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ये कॉइल है। इसके अंदर बहुत सारे टर्न हैं, 1, फिर ऐसे घूम के आएगा 2, फिर 3, ऐसे n इक्वल टू जितने भी ले सकते हैं। ज़्यादा लेंगे तो आपका ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। ठीक है। ये कॉइल है, इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, ये कॉइल को। ठीक है। ये शाफ्ट पे लगी होती है, एक यहाँ से रॉड होती है जिसके ऊपर ये लगी होती है, इसको शाफ्ट बोलते हैं इस रॉड को। ठीक है। और ये शाफ्ट जो होती है वो घूमती है ओमेगा स्पीड से, ये एंगुलर स्पीड है ओमेगा, इससे घूमती है। ठीक है। अब दोनों सिरों के बीच में यहाँ पे जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में।
अब हमें क्या करना है, उस वोल्टेज को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग लगा देंगे। ये गोल गोल जो है ना, ये स्लिप रिंग है, ठीक है। और इस स्लिप रिंग पे एक कार्बन ब्रश को लगा देंगे, टच कर देंगे, ठीक है। तो ये जब घूमेगी तो कार्बन ब्रश इससे टच रहेगा, तो ये जो वोल्टेज आएगा ये बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये स्प्रिंग है जो कि इस कार्बन ब्रश को धक्का देती है, पुश करती है, ताकि ये इस स्लिप रिंग से टच में रहे, ठीक है। और ये आउटपुट में हमको दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी कि वोल्टेज मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थीटा की। अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और टाइम अगर टी है, तो थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फाई का फॉर्मूला हमने देखा था, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो थीटा की जगह हमने यहाँ पर रख दिया ओमेगा टी, तो ये हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। अब कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा था फेराडे के अनुसार, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो फाई का पता है हमें, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो एन डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह हमने यहाँ पर बी ए कॉस थीटा रख दिया, ठीक है। तो ये b और a कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो एन बी ए, और ये चेंज हो रहा है कॉस थीटा, क्योंकि थीटा हमने चेंज करना है, तो d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना, ये ओमेगा। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और एन पी ए ये ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो E इक्वल टू आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए जो साइन होता है ना, साइन फंक्शन, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस से प्लस, -1 से +1 तक, ठीक है, -1 टू +1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन की वैल्यू +1 होगी। तो मैक्सिमम ईएमएफ यानी कि सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू तब होगा जब साइन की वैल्यू +1 होगी, और +1 अगर ये होगा तो +1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, एन बी ए ओमेगा। तो ये जो एन बी ए ओमेगा है ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया E0, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ के या वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा, E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या थी, E0 मैक्सिमम, तो हमने लिख दिया इसको E इक्वल टू E0 यानी कि मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी, या फिर E0 इंटू, इसको ओमेगा टी को थीटा लिखेंगे तो थीटा, E0 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा इक्वल टू 0 है, 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि अगर आपकी जो ये कॉइल है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, ये नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और आपका जो कॉइल है वो ऐसी होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे पास होगा, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो वो भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये भी इधर है एरिया भी, एरिया वेक्टर, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 0, और 0 साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, 0, E इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि ये जो कुंडली है कॉइल, इसको हमने घुमाया, ठीक है, पहले ये कैसी थी, ऐसी थी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था। अब हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, ऐसे कर दिया, घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया का जो वेक्टर है वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अब ऐसा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये ऊपर एरिया वेक्टर है, और ये इधर बी है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, तो ये 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल हो गया। और साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1, तो
ये 1 हो जाएगा तो आउटपुट में E इक्वल टू क्या होगा, E0 यानी कि मैक्सिमम। तो E इक्वल टू E0 ये मैक्सिमम π/2 पे 90 डिग्री पे ये आपका E0 आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको फिर घुमाया। ठीक है, इस कुंडली को, ये कैसा था, ऐसा था। ठीक है, तो हमने इसको घुमा के फिर ऐसा कर दिया। पहले ऐसा था, ठीक है, फिर ऐसे किया, फिर 180 डिग्री पे हमने इसको घुमा दिया ऐसा। तो अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट, वो तो इसी डायरेक्शन में है। लेकिन एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, अब एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर की साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बी का वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, 0। तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। तो E इक्वल टू फिर 0। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री पाई पर, यानी कि 180 डिग्री पर फिर 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कैसा था, ऐसा था। ठीक है, फिर हमने इसको घुमा के 270 डिग्री पे ऐसा कर दिया, 180 डिग्री से घुमा के ये ऐसे। तो ये एरिया वेक्टर किधर हो गया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहा। ठीक है, और एरिया वेक्टर अब हो जाएगा ऐसा, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए बी का वेक्टर इधर है और एरिया इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 270। और E0 इंटू साइन 270 कितना होगा, साइन 270 होता है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -E0। ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव में यहाँ पर मैक्सिमम, ये E0 है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको, ये ऐसा था ना 270 पे, इसको फिर से घुमा के ऐसा कर दिया। तो अब क्या होगा, वापस ये इसी डायरेक्शन में आ गया, यानी कि 0 डिग्री पे जैसा था वैसा ही हो गया। ठीक है, तो बी वेक्टर भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो बी और ए दोनों के बीच का एंगल 360। ठीक है, तो साइन 360 क्या होगा, 0। तो फिर से यहाँ पर E0 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो फिर से यहाँ पर 0। तो आपने देखा कि थीटा जब चेंज हो रहा है तो जो आउटपुट में हमको मिल रहा है, जो वोल्टेज मिल रहा है EMF, वो बार बार चेंज हो रहा है थीटा के साथ। पहले 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना वो साइन कर्व जैसा आता है, साइन के ग्राफ जैसा आता है, क्योंकि ये साइन के साथ चेंज हो रहा है ना, साइन थीटा। ठीक है, साइन के वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है ये, तो ये साइन के जैसा ग्राफ आता है। ठीक है, जहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 पर इसका वैल्यू होता है E0 मैक्सिमम, और -E0 होता है 270 डिग्री पर, जो होता है माइनस सबसे कम होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे हम इसको घुमाते जाएंगे और बार बार एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, और फिर एंगल ऐसा चेंज होता जाएगा बार बार। तो ये क्या होगा, ये साइन के जैसा ऐसा ग्राफ चलता जाएगा और आउटपुट में हमको वोल्टेज, AC वोल्टेज मिलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो आउटपुट था E, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी पर। ठीक है, N यहाँ पर टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है, ओमेगा स्पीड है, एंगुलर स्पीड, कितनी एंगुलर स्पीड से वो घूम रहा है, और साइन ओमेगा टी यानी कि एंगल कितना है। ठीक है, तो अब देखिए जो N है टर्न्स, अगर एक बार आपका जनरेटर बन जाता है, ठीक है, तो जो टर्न्स है ना उसमें वो फिक्स हो जाते हैं। मान लीजिए 50 टर्न बना के आपने उसको जनरेटर में लगा दिया कुंडली को। ठीक है, तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये जनरेटर बनने के बाद एक बार N कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने चुंबक लगा दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उन चुंबक से जो निकलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एरिया, अगर कोयल आपने लगा दी वहाँ पर, ठीक है, आर्मेचर लगा दिया, तो उसका एरिया भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये ओमेगा है स्पीड, एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको घुमाएंगे ओमेगा, उतनी ज़्यादा ओमेगा होगा, स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड, है ना, और उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट में EMF मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा आप इसको घुमाते हैं आर्मेचर को, उतना ही ज़्यादा आपको वोल्टेज आउटपुट में मिलता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ से इसको घुमाया जाता है। ठीक है, शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये आर्मेचर भी घूमने लग जाएगा। अब इसको घुमाएंगे कैसे? इसको हाथ से तो नहीं घुमा सकते, इसको घुमाने के लिए टरबाइन का यूज किया जाता है। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन एक तरह का फैन टाइप का होता है, पंखा टाइप का होता है ऐसा। इसके ऊपर स्टीम, भाप, ठीक है, भाप डाली जाती है। ठीक है, तो ये घूमता है। इसके घूमने से क्या होता है? ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ये शाफ्ट। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो आपका शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट घूमेगा तो आर्मेचर भी घूमेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको घुमाया जाता है। इसको बोलते हैं टरबाइन। ठीक है, टरबाइन की सहायता से इसको घुमाया जाता है। ठीक है, इसको और भी तरह से घुमा सकते हैं। इसके ऊपर पानी डाल के, हाइड्रल जो पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें इनके ऊपर पानी डाला जाता है, जिससे कि ये टरबाइन घूमता है। तो इस तरह से इसको घुमाया जाता है। ठीक है, ओमेगा स्पीड से। तो इस जनरेटर के इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।